बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, और हमारे हुजूर हमारी चश्मे तर में रहते हैं। हमारे हुजूर हमारी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। और मकान उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी। मकान उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और ये वाक़या है कि लिबासे बशर धोखा है। और ये मोजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं। ये मोजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं, और रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माअज़ल्लाह। रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माअज़ल्लाह। खुशा नसीब हम उनकी नज़र में रहते हैं। खुशा नसीब हम उनकी नज़र में रहते हैं। गिरामी कद्र ज़ी वक़ार उलमाए इज़्ज़ाम, मोहतरम व मुकर्रम सामीन किराम, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, शादी खाना आबादी के खुशियों भरे पुरमसरत मौके पे बतौर शुक्राना हुसूल बरकत के लिए इस महफिल पाक को मुनाकिद किया गया है, जिसमें आप और हम शरीक हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेक बख्ती और नजात का ज़रिया और सबब बनाए। शादी चूँकि मेरे और आपके आका ताजदार मदीना की मुबारक और मुक़द्दस सुन्नतों में से एक अजीम सुन्नत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ है कि हुजूर की सुन्नत सिर्फ इबादत ही नहीं, बल्कि सारी इबादतों की जान हुजूर की सुन्नत। अगर सुन्नत को अलग कर लिया जाए तो कोई फ़र्ज, कोई वाजिब अदा हो ही नहीं सकता। चाहे फ़र्ज हो, चाहे वाजिब हो, चाहे नफल हो, ये जितनी भी इबादतें हैं, इन सारी इबादतों की जान मेरे और आपके आका की मुबारक और मुक़द्दस सुन्नत है। तो ये शादी खाना आबादी भी एक अजीम सुन्नत है, और बड़े खुश नसीब और काबिल मुबारकबाद और लायक सद तहसीन हैं वो लोग जो इस अजीम सुन्नत को तरीक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अदा करके अल्लाह तबारक व तआला की और उसके रसूल की रिज़ा और खुशनुदी हासिल करते हैं, और जो ख़ुद भी रहमतों और बरकतों के मुस्तहक बनते हैं, और उम्मत मुस्तफ़ा के लिए भी एक मिसाली किरदार पेश करते हैं। आज की ये बाबरकत महफिल आप हज़रात पर ये बात बिल्कुल वाज़े और रोशन है कि भट्टी परिवार के मोहम्मद हुसैन भाई के लड़के की शादी का मौका है, और उन्होंने तमाम खराफात से और गैर शरई उमूर से बचते हुए इस खुशी के मौके पे ये महफिल सजाई है। और हम और आप यहाँ पर आए हैं सिर्फ़ और सिर्फ ये दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस शादी को ज़रिए खाना आबादी बनाए।
और अल्लाह ताला इस जोड़े को सलामत रखे और इस आंगन में अल्लाह ताला हमेशा अपनी बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाए और इनकी इस दिवाजी ज़िंदगी को अल्लाह ताला खुशियों से भर दे। ता दमे हयात अल्लाह ताला इन पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला साहिब खाना के तमाम जायज़ मकासद को पूरा फरमाए। हमारी इस महफिल का बुनियादी मकसद जो था वो मैंने अर्ज कर दिया, और वो बुनियादी मकसद है शुक्राना और हुसूल बरकत। न तो कोई खिताब मकसद है, न कोई तकरीर, न कोई वलवला अंगेज बयान। ये महफिल इसलिए सजी है कि अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र अदा किया जा सके। उसका बहुत बड़ा करम है, फजल है कि उसने महज अपने फजल और करम से ये खुशियों का मौका मरहमत फरमाया। अल्लाह ताला हर मोमिन की ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें गमों से नजात दे और गमों से बचाए। आज मुझे अपनी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में जो कुछ भी अर्ज करना है वो सिर्फ और सिर्फ हुजूर की सुन्नत के हवाले से अर्ज करना है, और कोशिश ये करूँगा कि हुजूर की सुन्नत कितनी अजीम चीज़ है, और जो इस पे अमल करते हैं अल्लाह ताला के फजल और उसकी तौफीक से, तो सुन्नतों पर अमल करने से वो बंदे भी अजीम से अजीम तर बन जाते हैं। अब सीरत का मुताला कर लें, उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जितनी भी अजीम हस्तियां गुजरी हैं या जो इस वक्त मौजूद हैं, जिन्हें आप सुलहा कहें, औलिया अल्लाह कहें, मुत्तकी, परहेजगार, ये सारे अल्लाह के नेक बंदे इस अजीम मकाम पर जो पहुँचे हैं, तो उनके इस अजीम मकाम पर पहुँचने का जरिया हुजूर की सुन्नत रही। उन्होंने आका की सुन्नतों पे अमल किया और सुन्नतों पे अमल करके और इस ऊंचे मकाम पे पहुँचे। बगैर सुन्नत पर अमल किए न तो किसी मकाम पे पहुँचा है और न आज भी पहुँच सकेगा और न आइंदा पहुँच सकेगा। इसलिए कुरान मजीद में रब ने इरशाद फरमाया कि मेरा महबूब तुम्हें जो दे उसे ले लो, और जिससे मेरा महबूब तुम्हें रोके, मना फरमाए, उससे रुक जाओ। एक बंदे मोमिन की मुकम्मल जिंदगी के लिए दस्तूर मिल गया, कानून मिल गया, ज़ाब्ता मिल गया। अगर कोई बंदा सिर्फ इसी आयत पर आमिल हो जाए तो अल्लाह ताला की बारगाह में वो मकबूल भी बन जाए, मुकर्रब बंदा भी बन जाए, और वो रब का महबूब भी बन जाए। यानी वो सिर्फ ये अहद कर ले, मुसम्मम इरादा कर ले कि मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं लूंगा, मैं लूंगा वही जो मेरे महबूब देंगे, और मैं अपनी पसंद से कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा उसी को जिस चीज के छोड़ने का आमिना के लाल ने हुक्म फरमाया। अगर अल्लाह तौफीक दे और कोई बंदा इस पर आमिल हो जाए तो यकीनन वो रब का महबूब और रब का मुकर्रब बन जाए। और अकुलमंद दाना जी शूर हजरात ने दुनिया में कभी भी कुछ बनने की कोशिश नहीं की। उनका मकसद हयात सिर्फ एक रहा कि रब राजी हो और अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में कुर्ब दे और हमें अपना महबूब बना ले। मकसद हयात जी शूर अकुलमंद जो थे उनका यही रहा, एक ही मकसद, और वो मकसद रब की रिजा, अल्लाह ताला का कुर्ब और अल्लाह ताला का महबूब बन जाना। और इसी मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने जिस चीज को जरिया बनाया वो है सुन्नत मुस्तफा। इसी पर मैं कुछ अर्ज करने से पहले एक मुख्तसर सी तमहीद अर्ज करता चला।
रूए जमीन पर बसने वाले सारे इंसान बिला तफरीक मजहब मिल्लत, वो चाहे जिस मजहब से चाहे जिस मिल्लत से ताल्लुक रखें, चाहे जिस कौम से चाहे जिस धर्म से और चाहे जिस मुल्क के रहने वाले हो, लेकिन जो जिंदा आदमी है वो जिंदगी गुजार रहा है और गुजारना ही है। जो जिंदा है वो जिंदगी गुजार रहा है और जब तक जिंदा है उसे जिंदगी गुजारना ही है। लेकिन अगर जायजा लिया जाए तो जिंदगी सब गुजार रहे हैं। एक बादशाह भी जिंदगी गुजार रहा है, एक वजीर की भी जिंदगी गुजर रही है, एक अमीर की भी जिंदगी गुजर रही है और एक फकीर की भी जिंदगी गुजर रही है। जिंदगी सबकी गुजर रही है। लेकिन अक्सर लोगों का हाल ये है, अक्सर से मेरी मुराद है ज्यादातर, और अगर इस ज्यादातर को आप यानी अदद में सुनना चाहें तो 99% लोग जिंदगी जरूर बसर कर रहे हैं, लेकिन सब अपनी तबीयत से जिंदगी बसर कर रहे हैं। तबीयत से किसी भी आदमी को आप देखें जिंदगी बसर कर रहा है, लेकिन किससे? तबीयत। और तबीयत अगर समझ में ना आए तो मैं समझाने के लिए उसका तर्जुमा तो नहीं कहूंगा, लेकिन समझाने के लिए एक लफ्ज अर्ज कर दूं, अपनी पसंद। और अपनी पसंद भी समझ में ना आए तो अपनी मर्जी, यही तबीयत है। अब आप, मुझे मुकम्मल यकीन है कि आप मेरा साथ भी देंगे और इत्तफाक भी करेंगे। मैंने जो ये कहा 99%, एक को ही अलग किया है, बाकी 99% आदमी उसमें हम सब शरीक हैं। हम जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन तबीयत से। और अगर किसी को ये बात समझ में ना आए तो थोड़ी देर आंख बंद करके और अपनी जिंदगी का जायजा ले। और ज्यादा जायजा लेने की भी जरूरत नहीं। अगर हक पसंदी से, इंसाफ से हम सिर्फ अपने एक दिन का जायजा लें तो खुद हमारा जमीर जो है वो फतवा देगा कि पूरा दिन तबीयत में गुजरा, तबीयत से गुजरा। एक एक चीज पर अगर सवाल करें तो सवालात इतने बनते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, अल्लाह सलामत रखे। अब तो खैर रात है, सुबह हम सब सो करके उठे थे और कल भी उठेंगे। हयाती है तो अल्लाह उठाता रखे, सब उठे थे। लेकिन अगर इसी उठने पे सवाल किया जाए कि तबीयत से उठे थे, मर्जी से उठे थे या किसी और चीज से, तो जवाब 99% का जवाब यही आएगा कि तबीयत पे उठे, तबीयत से उठे। जब तबीयत ने चाहा। सोएंगे तो भी तबीयत से, खा रहे हैं तबीयत से, पी रहे हैं तबीयत से, और लिबास भी जो हमारा है वो भी अपनी तबीयत से, जो तबीयत को पसंद आया। आप देख रहे हैं अगर हजारों का मजमा हो और हजारों के मजमे के अगर लिबास पे आप नजर डालें तो हर एक का लिबास जुदा, हर एक का लिबास जुदा। लिबास तो जुदा, रंग भी जुदा, कलर जिसे कहते हैं, कलर जुदा। तो ये कलर जुदा क्यों हुआ? ये तबीयत का असर है। जो पसंद है, जिसको जो पसंद, जिसको जो पसंद। एक एक चीज का अगर जायजा लें तो हमारी जिंदगी बसर हो रही है तबीयत पे। अब एक सवाल जो इसी पे कायम हो सकता है, इंसान अगर तबीयत पे जिंदगी बसर करे, करता रहे, लेकिन क्या मोमिन को ये ज़ैब देता है कि वो भी तबीयत से जिंदगी गुजारे? जिसने कलमा पढ़ा और जो ये ऐलान कर रहा है कि अल्लाह का बंदा हूं और रसूलुल्लाह का गुलाम हूं और उम्मती हूं, क्या उस मोमिन को ये बात ज़ैब देती है कि वो भी जिंदगी बसर करे तबीयत से? हरगिज नहीं। मोमिन के लिए तबीयत है ही नहीं, मोमिन के लिए शरीयत है, मोमिन के लिए शरीयत है।
और ये शरीयत वो कानून है जो रब ने दिया है और हुजूर लाए हैं। और फिर जो उस कानून को माने वही मोमिन है। मोमिन कहते किसको हैं? मोमिन कहते ही उसको हैं जो कानून खुदाबंदी को माने, जिसका नाम शरीयत है। यहीं से दो चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं। इंसान जिंदगी बसर कर रहा है तबीयत से, और मुस्तफा का गुलाम जिंदगी बसर कर रहा है शरीयत से। अगर है वफादार और अगर उसे इस चीज का एहसास है कि मैं हूं कौन और मुझे मिला क्या है और दिया किसने और लाया कौन है, अगर सिर्फ इसी चीज पे नजर रहे कि मैं कौन हूं, मुझे मिला क्या है, दिया किसने और लाया कौन है, जवाब यह है कि मैं मोमिन हूं और मुझे कुरान मिला है, दिया रब ने है और लाए मुस्तफा है। ये है मोमिन की सच्ची पहचान। यानी मोमिन कौन है? तो मोमिन वो है, यानी ईमान वाला वो है कि जिसे कुरान मिला है। और कुरान क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत ही हिदायत है। कहीं भी उलझने की जरूरत नहीं, सारे मसाइल का हल कुरान में मौजूद है। कोई मुश्किल मसला ऐसा नहीं, कोई तकलीफ ऐसी नहीं, कोई आफत ऐसी नहीं, कोई उलझा हुआ मसला ऐसा नहीं कि जिसका हल कुरान में। तिबियान लिकुल्लि शै, ये कुरान रब ने अता फरमाया है और इसी कुरान में वो रास्ता है जो सीधे जन्नत की तरफ जा रहा है। और मैं अर्ज कर दूं कि अगर ये दीन सारा का सारा जो इसे अगर कोई अलग से एक नाम दिया जाए तो वो नाम है सुन्नत, शरीयत। अगर शरीयत न समझें तो इसी शरीयत का दूसरा नाम सुन्नत है। शरीयत क्या है? शरीयत हुजूर की सुन्नत है, मेरे और आपके आका की सुन्नत है, तरीका है। सुन्नत का भी तर्जमा कर दूं, तरीका है मुस्तफा। यानी हजार राहें क्यों न सामने हों और इंसान चाहे जिस राह पे चले, क्योंकि वो आजाद है। लेकिन जिसने गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला और जो दुनिया पर बड़े जोर जोर से नारे लगा करके ये ऐलान करता है कि गुलाम हूं गुलाम हूं, तो जब अपनी गुलामी का यूं ऐलान कर रहा है और गुलामी का पट्टा गले में डाले रखने के दावे कर रहा है, तो फिर इंसान चाहे जिस राह पे जाए, जिसने गुलामी का ऐलान किया है उसके लिए यही मुनासिब है कि वो सारी राहें छोड़ करके उसी राह पे चले जो राह खुदा और राह मुस्तफा, और इसी का नाम सुन्नत है। इस जैसी कोई अजीम चीज हो ही नहीं सकती। अब मैं सिर्फ दो एक बातें जो कुछ मैंने कहा इस पर बतौर दलील अर्ज कर रहा हूं, और वो भी इस तरह गुफ्तगू के अंदाज में नहीं, बल्कि मैं हिकायत की रोशनी में आप हजरात पर सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि हुजूर की सुन्नत का मकाम कितना बुलंद है, सुन्नत कितनी अजीम है, और जो हुजूर के सच्चे गुलाम थे उनकी नजर में, उनके नजदीक इस मेरे आका की सुन्नत का दर्जा कितना बुलंद था, मकाम कितना बुलंद था। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी सिलसिले नक्शबंदिया के चमकते हुए आफताब माता, ये नक्शबंदी सिलसिला जो इस बर्रे सगीर पाक व हिंद में परवान चढ़ा और जिसका फैज घर घर पहुंचा और अजीम से अजीम तर लोग जिससे फैजियाब हुए, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी की जात जो सरहंद शरीफ में है। आपकी बारगाह में एक वली आया, और ये मैं तय्युन इसलिए कर रहा हूं कि ऐसे सवाल आम आदमी नहीं करते जो सवाल उसने किया था। उसी सवाल से पता चलता है कि कोई मखसूस बंदा था, कोई नवाजा हुआ बंदा था, कोई आखिरत की फिक्र रखने वाला बंदा था, कोई जिक्र फिक्र का शौक रखने वाला बंदा था। ऐसा बंदा इमाम रब्बानी के पास आया और उसने आकर के शिकायत क्या की कि हुजूर चंद दिन हुए मुझे जिक्र खुदा में लुत्फ और लज्जत नहीं आती। सवाल क्या किया कि चंद रोज, यानी अंदर का हाल बताया, अंदर का हाल, सिर्फ बाहर का नहीं, हाल अंदर का भी होता है।
और हम गफलत में उस अंदर के हाल से बिल्कुल बेखबर हैं, तवज्जो नहीं। अंदर को हमने लावारिस कर दिया, उसकी कोई खबर गिरी नहीं। अगर प्यासा है तो प्यासा रहे, भूखा है तो भूखा रहे, नंगा है तो नंगा रहे, तड़पता है तो तड़पता रहे, चाहे जिस हाल में रहे। हमें तो फिक्र सिर्फ ज़ाहिर की है, हमें मन से कोई सरोकार नहीं। हम तो रात दिन इसी तन की आसाइश में लगे। हालांकि रब तन को नहीं देखता, रब मन देखता है। इसलिए अल्लाह वालों ने तन की कोई फिक्र नहीं की, उन्होंने रात दिन अगर कोशिश की है तो इसी मन पर की है। मन संवर जाए तो सब संवर जाए, मन सुधर जाए तो सब सुधर जाए, और मन अगर रोशन हो जाए तो फिर कायनात सारी मन में समा जाए। उसने सवाल ये किया, मैं लफ्ज जो बोला हूं उस पर गौर करें। वो लफ्ज मैं अरबी में उसे हलावत कहते हैं, और हम अगर यहाँ उसको हलावत कहें तो मुमकिन है अहले इल्म समझ लाएंगे, हर आदमी नहीं समझ सकता। एक होती है लज्जत, ईमान की भी कोई लज्जत है। हदीसों में उठा करके देखने हुजूर ने फरमाया कि अगर ईमान की लज्जत पाना है तो ये करो। लेकिन हमें तो चूंकि ईमान की लज्जत से यानी कोई सरोकार नहीं, हम तो ये दुनियावी लज्जतें जो है ना इसी के पीछे हैं, ये लज्जतें मिलनी चाहिए। इसमें जरा सी नमक मिर्च की कमी हुई तो मामला गड़बड़ है अंदर की लज्जत से। तो उस बुजुर्ग ने इमाम रब्बानी से ये कहा कि कुछ दिन हुए मैं कुरान पढ़ता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, तस्बीह तहलील करता हूँ, लेकिन पहले जो उससे मुझे मिठास और हलावत मिलती थी अब नहीं मिल रही, मुझे उससे कोई लज्जत नहीं मिल रही है। आप अंदाजा फरमाएं, हम मीठा खाते हैं, मीठा जबान को लज्जत महसूस होती है कि ये मीठा है और अच्छा लगता है, और जो चीज लजीज हो आदमी ज्यादा खाता है। ये मोटे ऐसे नहीं होते, ये लजीज चीजें खा के हुए, और अगर रूखी सोखी होते तो ये मोटे भी कम नजर आते। तो ये जैसे हम मीठी चीज खाते हैं और लज्जत का हमें एहसास होता है, इसी तरह अल्लाह के महबूब बंदों को अल्लाह के जिक्र में भी हलावत और मिठास लगती है। और अगर मिठास न लगे तो रात रात भर कैसे जागते, रात रात भर जागे हैं और उन्हें नींद की कोई फिक्र नहीं, न थकावट की कोई फिक्र। इतनी हलावत, इतनी जिक्र में लज्जत। सैयदा तय्यबा हजरत फातिमा ज़हरा एक रकात में रात गुजर जाती। अगर उस जिक्र में हलावत न हो तो आदमी खड़ा कैसे रह सके। और फिर वो एक रकात, और जब 2 रकातें पढ़ के फिर दुआ मांगती थी तो दुआ ये मांगती थी कि मौला तूने रातें कितनी छोटी बनाई है कि तेरी बंदी फातिमा के 2 नफल भी पूरे नहीं हुए, रात पूरी हो गई। कोई एक रात तो ऐसी बना कि तेरे नबी की लाडली बेटी जी भर के और तेरी इबादत और बंदगी कर सके। हलावत न हो तो फिर ये बहुत ही मुश्किल है। तो रब के जिक्र में हलावत है। उस बुजुर्ग ने कहा इमाम रब्बानी से हलावत नहीं आ रही है, कोशिश करता हूं, तौबा इस्तगफार भी किया, कई बुजुर्गों से जाकर के मैंने शिकायत भी की, लेकिन किसी ने मुझ पे नजर नहीं की। आपकी बारगाह में आया हूं। और फिर उसने कहा कि एक बात और भी सुन लें, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, एक बार पहले भी हुआ था। वो खुद कह रहा है कि यही हाल एक बार पहले भी हुआ था, और जब ये हाल पहले हुआ था तो मैं हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला की दरबार में गया था, जो इमाम रब्बानी के मुर्शिद हैं, जबरदस्त हस्ती हैं इमाम ख्वाजा बाकी बिल्ला। कहने लगा पहले जब ऐसा हाल हुआ तो मैं उनके वहां गया था, और मैंने जब ये अरीजा रखा तो उन्हें मुझ पर इतना रहम और करम आया कि बस मैंने जैसे ही अरीजा रखा उन्होंने विलायत वाली करम वाली नजर मुझ पे डाली। एक तवज्जा से वो हाल बदल गया, और फिर वही अगला हाल आया, और हर चीज में मुझे मिठास, हलावत, लज्जत आने लगी। जिक्र में फिर शौक, और जिक्र में फिर वही हाल जो पहले था। एक तवज्जा से ये हाल हो गया। अब चूंकि वो रहे नहीं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। इमाम रब्बानी ने जवाब क्या दिया? आपने फरमाया कि वो हस्ती थी, वो बहुत ही आला मकाम के अल्लाह के मुकद्दस बंदे थे,
उनको रब ने ये तवज्जो और ये नजर दी थी कि जिस पे नजर डालें तो जो चाहें वो बना दें, जो चाहें तवज्जो से वो बन जाए। मुर्दे पे तवज्जो डालें तो जिंदा हो जाए, और किसी को अपने जैसा बनाना चाहें तो अपने जैसा बना ले। वो तो बड़े बुजुर्ग थे। अब सुने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी ने जवाब क्या दिया। फरमाया उनके पास ये कमाल था, उनके पास ये तवज्जो थी, उनके पास ये करम वाली नजर थी जो उन्होंने तुझ पे डाली। फरमाया मेरे पास कुछ भी नहीं है, हाँ अगर मेरे पास कोई चीज है तो मेरे नबी की सुन्नत है। आपने फरमाया मेरे पास न तवज्जो है, न वो नजर है, न वो कमाल है, मेरे पास हुजूर की सुन्नत है। अब जाहिर बात है मैं भी अपनी इस गुफ्तगू में अनगिनत नहीं गिन सकते, इतनी बार सुन्नत सुन्नत बोल चुका हूं और अभी भी इंशाअल्लाह बोलता ही रहूंगा और आप सुनते रहेंगे। लेकिन साहब जबान जबान में फर्क है। हम भी कह रहे हैं सुन्नत, इमाम रब्बानी ने भी सुन्नत बोला था। वो सामने बैठा है बुजुर्ग जिसको शिकायत थी कि हलावत नहीं आती, लुत्फ नहीं आता, मजा नहीं आता, न कुरान में न नमाज में न तिलावत में कोई लुत्फ नहीं, कोई तवज्जो फरमा दें। आपने फरमाया तवज्जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास अगर है तो सुन्नत है। आपका ये फरमाना था, बस जैसे ही कहा न मेरे पास सुन्नत है, ये लफ्ज सुनते ही वो अल्लाह वाला वजद में आ गया। जैसे ही सुना कि सुन्नत, बस ये लफ्ज सुनना था कि वो अल्लाह वाला जो था झूमने लगा, वजद में आ गया। और फिर आप किताब उठा के देखें, सीरत में लिखा है कि वो बंदा भी कमाल का बंदा था। सिर्फ वो ही नहीं, जब वो झूमने लगा तो हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी के दरबार की जमीन भी घूमने लगी, जमीन भी वजद में आ गई। ये बंदा क्या वजद में आया कि वो पूरा माहौल वजद में आ गया, जमीन हिलने लगी। अब ये हिलना खुशी से था, ये हिलना सुन्नत का लफ्ज सुन करके बंदा भी झूम उठा और वो जमीन भी झूम उठी। इमाम रब्बानी ने जब ये हाल देखा कि ये तो इतना सुन्नत का दीवाना है कि अब इसे सुन्नत का लफ्ज सुन करके हाल आ गया और फिर वही लज्जत भी लौट आई, वो गया हुआ हाल भी लौट आया। लेकिन अब ये झूमने में लगा है, अब इसे यानी बंद कैसे किया जाए। इमाम रब्बानी ने अपने खादिम से कहा एक काम कर, जल्दी कर अंदर जा और अंदर फलां जगह पे मेरी मिसवाक रखी है, उठा के ला। आपने फरमाया मिसवाक उठा के ला। मिसवाक क्या है? हुजूर की सुन्नत है, और इतनी अजीम सुन्नत है कि जिसके फवायद की कसरत इसकी कोई हद नहीं, इतने इसके फवायद हैं यानी मिसवाक के। अभी ये बुजुर्ग आपने जब फरमाया मिसवाक उठा के ला और गए अंदर, मिसवाक उठा करके लाए। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी ने उस मिसवाक को अपने हाथ में लिया और उस मिसवाक को जमीन पे मारा, जमीन पे मारा। मिसवाक को जमीन पे मारना था कि वो अल्लाह वाला जो था वो भी होश हवास में आ गया और जमीन का वजद जो था वो भी खत्म हो गया। आप अंदाजा फरमाएं, जब एक मिसवाक जो हुजूर की सुन्नत है, उस सुन्नत की ताकत का ये आलम है, तो फिर हुजूर की बेशुमार सुन्नतें हैं जिससे हम एराज करें, हमारे पास उसकी कोई कदर नहीं। अगर यही गुलाम उन सुन्नतों पे अमल करे तो कसम रब की मिसवाक की ताकत ये है कि हिलती हुई जमीन रुक जाए, हालात और सुन्नत का नाम सुन करके और एक अल्लाह के वली का गया हुआ हाल भी वापस आ जाए। बात यहीं तक नहीं, इसी वाक़े के बाद लिखा इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी खुद फरमाते हैं अपनी मुबारक और पाक जबान से, फरमाते हैं कि अगर मैं हाथ उठा के दुआ करूं और मेरी दुआ किस लिए हो कि ये सरहंद के कब्रिस्तान में जितने लोग दफन हैं सब कब्रों से निकल आए,
आप अंदाजा फरमाइए, खुद फरमा रहे हैं कि मैं अगर दुआ करूं कि ये सरहंद शरीफ के कब्रिस्तान में जितने लोग दफन हैं सब कब्रों से उठें और बाहर निकल आएं, तो आपने फरमाया मुझे मुकम्मल यकीन है मेरे रब में कि मेरा रब मेरी दुआ कबूल फरमाएगा और ये मुर्दे कब्रों से उठ करके और बाहर निकल आएंगे। लेकिन आपने फरमाया ये करामत होगी, मुझे करामत पसंद नहीं है, मुझे मेरे नबी की सुन्नत पसंद है। बिल्कुल वाज़े हो चुका और इतना रोशन हो चुका कि बेशक करामत हक है, इसमें कोई शक नहीं, औलिया की करामत हक है। लेकिन इमाम रब्बानी की बारगाह में जो फैसला मिला वो ये है कि करामत हक है, इसमें शक नहीं, लेकिन करामत से भी आला दर्जा अगर किसी का है वो सुन्नत का है। इसलिए आप और हम 12 ये मकूला और ये कौल सुन चुके हैं, अल इस्तिकामत फौकल करामत, यानी करामत नीचे है और सुन्नत उससे ऊपर है। मर्तबे में मकाम में करामत कुछ नहीं है, उस सुन्नत के मकाम के मुकाबले में करामत नहीं देखी जाती, सुन्नत को देखा जाता है। इसलिए तो इमाम रब्बानी ने फरमाया कि मैं दुआ करूं और ये कब्रिस्तान से सारे मय्यत जिंदा होके उठें। कितनी बड़ी करामत है, कोई मामूली बात नहीं है, इतनी बड़ी करामत है। लेकिन आपने फरमाया मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं ये करामत दिखाऊं, मुझे तो पसंद ये है कि मैं सुन्नत पे अमल करूं और मुझे देख करके और मेरे तरीके पे चलने वाला भी मेरे आका हुजूर की सुन्नत पे अमल करे। औलिया अल्लाह ने जो काम किया है वो सबसे नुमाया काम उनका था इहयाए सुन्नत। ये लफ्ज बार हम समझे, इहयाए सुन्नत, यानी उन्होंने सुन्नतों को जिंदा करने की कोशिश की है और इसमें अल्लाह ने उन्हें कामयाबी भी दी है। हमारे बुजुर्गों को देख लीजिए, ये बड़े बड़े इदारे दारुल उलूम और इतनी सारी काविशें कोशिशें और रात दिन उम्मत के बीच में जा करके और मेहनत करना, मकसद दौलत कमाना नहीं, जो अल्लाह वाले हैं और जो सच्चे हैं और जो हुजूर के आशिक महमूद शाह जीलानी जैसे हैं, उनकी जिंदगी का मकसद था हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करना। और बेशक जिनका मकसद ये रहा तो अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई और उन्होंने सुन्नतों को जिंदा किया। देखिए ना, आज ये अल्हम्दुलिल्लाह तरीक़े सुन्नत पे ये शादी हो रही है, सदका महमूद शाह जिलानी, और ये करम उनका है। और ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि बस्तियों की बस्तियां और अनगिनत बेशुमार ये मुरीदीन सच्चे, जिन्हें इस चीज का एहसास था कि हमारे मुर्शिद ने ये बिदअतों का कला कमा किया है और सुन्नतों को जिंदा किया है। तो इस्तिकामत जो है यानी सुन्नत पे पाबंद रहना। और एक बात बड़ी मशहूर है जो सबके ज़हन में होगी, लेकिन जब ये बात यहाँ पर मैं जो साबित करने की कोशिश कर रहा हूं तो उसी से लगती बात है और चाहता हूं, लेकिन वो वाकई के तौर पे नहीं, सिर्फ इशारतन, क्योंकि मशहूर बात है। हजरत जुनैद बगदादी वाला वाकया, और जैसे ही मैं वाकया शुरू करूं सबके ज़हन में वो वाकया है, याद ताजा हो जाएगी। उसमें भी जिक्र अगर है तो मेरे आका की सुन्नत का है। जुनैद बगदादी सर खेले औलिया हैं, सर खेले औलिया और वलियों के सरदार हैं, बगदादी हैं, सुभान अल्लाह। और जब आपका दौर था तो पूरे आलम में, आलम इस्लाम में उनकी शोहरत भी थी, चर्चा भी था और दूर दूर तक उनकी विलायत के शोहरे थे और लोग दूर दूर से आते थे और आपसे फैज पाते थे। एक साहब ने जब सुना कि जुनैद बगदादी पाए के बुजुर्ग हैं और जबरदस्त साहिब करामत वली हैं और बड़े पहुंचे हुए वली हैं, अब उसे भी चूंकि मोहब्बत हुई, तब वलियों से बड़ी मोहब्बतें होती थी। अब ये चला वहां से क्यों? उसका मकसद यही था कि फैज पाना है, मुरीद बनना, लेकिन दिल में उसने ये ठान ली
कि परखना चाहिए, ऐसे नहीं सुना जरूर है लेकिन अपनी निगाह से जाके देखूं, सोहबत में रहूं, और अगर कोई बड़ी करामत नजर आई उसी वक्त सर कदमों में रख के मुरीद बन जाऊंगा, उसी वक्त मुरीद बन जाऊंगा। लेकिन शर्त ये रखी अपने नजदीक कि कोई बड़ी करामत नजर आए। अब आपने सुना गए और कई दिनों तक, हफ्तों महीनों तक रहे जुनैद बगदादी की बारगाह में, क्योंकि वहां पर कोई कमी नहीं थी, न रहने की कोई कमी, न खाने पीने की। वहां तो कई फकीर फुकरा लंगर जारी सारी वहां पर रहते और जिक्र फिक्र करते, फैज मिलता रहता। ये भी रहा, काफी अरसा गुजर गया, लेकिन इसका जो मकसूद था, जो मतलूब था, वो हल न हुआ। ये करामत देखना चाहता था कि कभी ये उड़े हवा में मैं देखूं, कभी पानी पे चले मैं देखूं, कभी आग में जाएं न जले मैं देखूं, और कभी बहते हुए पानी के धारे को मोड़ दे मैं देखूं, कभी किसी बीमार को सिर्फ नजर से शिफा दे दे मैं। ऐसा कुछ भी नहीं देखा। आरज़ू रही कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, और कोई करामत नजर आए तो मैं मुरीद बन जाऊं। और जब काफी अरसा गुजर गया तो हुआ मायूस, रखते सफर बांधा और आकर के कहने लगा कि हुजूर इजाजत दें, अब मैं अपने वतन जा रहा हूं। और जाहिर बात है, हुजूर की सुन्नत है कि अगर कोई मेहमान आए और जाने लगे तो वहीं से उसे अलविदा नहीं बल्कि कुछ कदम उसके साथ चल करके फिर उसको अलविदा करना। और ये हमारे बुजुर्गों का मशगला रहा, और जिन्होंने बुजुर्ग देखे उन्होंने हमारे बुजुर्गों का ये मशगला भी देखा। चाहे जैसा इंसान हो, जब जा रहा है तो ऐसे नहीं कि ठीक है नहीं, बल्कि खुद उठे और 2 कदम आगे चल के और फिर उसे कहें अलविदा, फी अमानिल्लाह, अल्लाह खैर करे, खैरियत से जाओ फिर आना। ये दस्तूर रहा बुजुर्गों का, और ये दस्तूर रहा मुस्तफा जाने रहमत के दीवान और आशिकों का। जुनैद बगदादी साथ जा रहे हैं अलविदा करने, और कुछ दूर जाकर के और फिर जब वापस लौटने लगे तो पूछा कि भाई काफी अरसा हुआ और तू यहाँ मेरी खानकाह में आया, जिक्र फिक्र करता रहा, मेरे साथ तस्बीह तालील में शरीक होता रहा, नमाजें भी पढ़ता रहा, लेकिन आज तक तूने अपने आने का मकसद वाजे नहीं किया कि आया क्यों था और अब जा रहा है। तो जरा ये तो बता, आया क्यों था और अब जा क्यों रहा है। तब उसने देखा मौका अच्छा है, तो मौका गनीमत समझ करके उसने कहा कि बड़ा शोरा सुना था कि बड़े वली हैं और मैं आया था मुरीद बनने, लेकिन मैंने दिल में ये ठान ली थी कि करामत देखूंगा तो मुरीद बनूंगा। इतना अरसा हुआ मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी, लिहाजा आप मायूस होके जा रहा हूं, क्योंकि करामत तो आपसे मैंने कोई देखी नहीं। अब इत्मीनान कैसे हो कि आप अल्लाह के वली हैं। अब जवाब सुने, जुनैद बगदादी ने उसे जवाब क्या दिया, बड़े इत्मीनान से आपने फरमाया, ठीक है करामत तो तूने नहीं देखी, लेकिन जरा ये तो बता, कई दिनों से तू खानकाह में रहा और तू रात दिन मेरे साथ रहा, तूने मेरी खलवत भी देखी और जलवत भी देखी, खलवत देखी, जलवत देखी, मेरा उठना बैठना देखा, सोना जागना देखा, खाना पीना देखा, ओढ़ना पहनना देखा, लोगों से मिलना जुलना देखा, महफिलों में आना जाना देखा, मस्जिद में जाते और निकलते देखा, सारे मामला तूने देखे। लेकिन जरा सच्चाई से बता कि इतने दिनों से तूने मुझे देखा, मेरा कोई कदम तूने मेरे महबूब की सुन्नत के खिलाफ उठते देखा? यानी इतने दिनों तक तूने मुझे देखा, लेकिन जरा बता कि मेरी जिंदगी में कोई काम ऐसा तूने देखा जो हुजूर की सुन्नत के खिलाफ हो, जो शरीयत के खिलाफ हो, जो ज़ाबिते और कानून खुदाबंदी के खिलाफ हो? अगर देखा हो तो बता। तब उसकी आंख खुली और जुनैद बगदादी ने फरमाया कि जब तूने कोई मेरा अमल सुन्नत के खिलाफ नहीं देखा, यही मेरी करामत है।
यही करामत है और इससे कोई करामत बड़ी हो ही नहीं सकती। साबित ये हुआ कि करामत हक है, लेकिन करामत मिलती ही सुन्नत से है। ये बात भी अपनी जगह पे बिल्कुल मुसल्लमा हकीकत है कि जो बुजुर्गों को करामतें, ये करामतें तबीयत पर चलने से नहीं मिलती। जो तबीयत पे चलते हैं उन्हें दौलत जरूर मिलती है, शोहरत भी मिलती है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन करामत नहीं मिलती। करामत सिर्फ उसी को मिलती है जो जिंदगी में हुजूर की सुन्नत पे चलते और अपनी पूरी जिंदगी महबूब की सुन्नतों के मुताबिक बसर कर देते हैं। अल्लाह ताला करामत उन्हीं बुजुर्गों को अता फरमाता है। इसलिए कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मा आताकुम रसूल फखुजू, यानी रब ने फरमाया कि जिंदगी में ऐसा तो नहीं कि कुछ लेना न पड़े। अब क्या क्या चीजें लेनी है, बड़ी तफसील तलब है ये बात। और जिंदगी में ऐसा हरगिज हो नहीं सकता कुछ छोड़ना पड़े न पड़े, कुछ छोड़ना भी पड़ता है। हर चीज हम लेते नहीं और हर चीज छोड़ते नहीं, लेकिन लेते भी हैं तो अपनी पसंद से और छोड़ते भी हैं तो अपनी पसंद से। और कुरान क्या कह रहा है? कुरान ये कह रहा है कि नहीं, तेरी पसंद नहीं चलेगी, पसंद अल्लाह के रसूल की। मामला चाहे जो हो, तुझे उसमें से वही लेना है जो रसूल दें। आज चूंकि शादी का मौका है, शादियां तो हर कौम में हो रही है, और जैसे जैसे जमाना बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, और पता नहीं क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं इस जमाने पर इतराते हुए, और इसे बड़े बड़े अलकाबात से नवाजा। तरक्की का दौर है, बड़े उरूज का दौर है, इंटरनेट का दौर है, ये दौर वो दौर। इस दौर में आप देखेंगे कि हर चीज के तौर तरीके बदलते ही नजर आ रहे हैं। शादियां कितने तरीकों से होती हैं, पहले तो खैर पता नहीं था, लेकिन अब जब दुनिया मुट्ठी में आ गई तो जिस मुल्क की शादी चाहे आप देख सकते हैं, शादियां हो रही है। तरीके सबके जुदा हैं, तरीके सबके जुदा हैं। मुल्कों को देखें, कौमों को देखें, सारी अक़वाम आलम को देखें, शादियां सबके यहाँ हो रही है और तरीके भी सबके यकसा नहीं, जुदा जुदा हैं। नुमाया फर्क नजर आता है, फलाने शादी की, फलाने की, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। और जब ये मौका आया मोमिन के यहाँ, मुस्तफा के गुलाम के यहाँ, तो शैतान ने वो सारी शादियों के तरीके ला करके सामने रख दिए। और अब फैसला तुझे करना है कि ये सारे तरीके दुनिया ने दिए हैं और तुझे ये नहीं लेने हैं। शादी भी रचानी और बसानी है तो मा आताकुम रसूल फखुजू, तरीका वही ले जो रसूल ने दिया। और इसी को कहती है तरीका मुस्तफा। और सिर्फ ये शादी की बात नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी के जितने भी मामलात हैं, सारे मामलात में ये कुरान मजीद हमें रहबरी फरमा रहा है कि पसंद से मत लेना। इस तरह अगर एक एक चीज का जायजा लिया जाए तो ये बात भारी भी हो सकती है और बात लंबी भी हो सकती है, और इसमें कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। उसको तो हम इस महफिल में भी जितना चाहें उतना तूल दे सकते हैं, इस महफिल से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। मा आताकुम रसूल फखुजू, लेकिन चूंकि बात पसंद नहीं आएगी, हमने जो लिबास पहना है ये किसकी पसंद का है? रसूल ने दिया है। अब अगर मैं एक एक सवाल करते जाऊं तो पहले ही से कम है और फिर उठना भी शुरू कर देंगे। यानी ये बात है तो हक, इसमें इनकार तो इंशाअल्लाह मुझे मुकम्मल यकीन है, अमल की तौफीक अल्लाह दे। लेकिन चाहे बात पसंद आए या ना आए, भारी लगे, कुछ भी हो, लेकिन इनकार तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि बात हक है और हक को झुठला कैसे सकते हैं? नहीं झुठला सकते। कुरान ने कहा जो रसूल दे वो लो, तो फिर ये लिबास जो अंग्रेज ने दिया वो हमने क्यों दिया? हम हैं कौन? हुजूर के गुलाम हैं। और कुरान में रब ने फरमाया जो मेरा रसूल दे वही लो। ये शर्ट किसने दिया है? ये टाई किसने दी है? ये टेढ़ी मांग किसने दी है?
अब कितने सवाल किए जाएं। और ये सफा मामला जो है ये किसने दिया? सफा समझ रहे हैं, सफाई ये किसने दिया है? और कुरान तो ये कह रहा है कि जो रसूल दे वही लो। तो फिर कहाँ माना रब के हुक्म को, रसूल के हुक्म को? जब तक मुस्तफा का गुलाम सुन्नत का दीवाना था और जब तक सुन्नतों पर इसका अमल था तो इसके पास कुछ भी नहीं था। जिस मैदान में भी गया कामयाब हुआ। कामयाब इसको सुन्नत ने किया, कामयाब इसको किसने किया? सुन्नत ने किया। फारूक आजम का दौर है, फारूक आजम का दौर। और सिपा सालार खालिद बिन वलीद, जिसे कभी किसी मैदान में शिकस्त नहीं हुई, कभी भी नहीं हारे खालिद बिन वलीद। और इससे वाकिफ वो होंगे जो सीरत पढ़ते हैं और मुस्तफा के गुलामों के किरदार से जो आ गई और वाकिफियत हासिल करना चाहते हैं, वो शौक से पढ़ते हैं कि वो मुट्ठी भर तो थे लेकिन जिस मैदान में गए जीते। तो कौन सी ताकत थी? सारे हथियार उसके पास, कुमक उसके पास, मुल्क उसका, करोड़ लाखों की तादाद में लश्कर उसका और ये हजारों। तो फिर शिकस्त नहीं हुई, जीते क्यों? तो आपने 12 सुना होगा, हजरत खालिद कई दिन हो गए फतह नहीं हो रही है, फतह नहीं मिल रही है। रोजाना जाते हैं मैदान में, शाम हो जाती है, फतह नहीं मिल रही। तो उन्होंने फारूक आजम की दरबार में खत लिखा और कहने लगे कि सिपाही कमजोर नहीं हुए, जज्बे भी सर्द नहीं पड़े, बड़े जोश जज्बे से जाते हैं लेकिन फतह नहीं हो रही है, जरा आप करम फरमा के रहनुमाई फरमा दें। कासिद खत लेके मदीना मुनव्वरा पहुंचा। हजरत उमर ने खत पढ़ करके और जो जवाब तहरीर किया वो क्या था? आपने जवाब में लिखा, खालिद लश्कर से जरा पूछो कि किसी सुन्नत की अदायगी में कोई कोताही तो नहीं हो रही। नहीं, आपने गौर भी नहीं किया। हजरत फारूक आजम ने ये नहीं किया कि भाई हथियार कम है या तुम तादाद में कम हो या खाने के लिए नहीं कुमक भेज, नहीं। आपने फरमाया खालिद लश्कर का जायजा लो, किसी सुन्नत में कोई कमी तो नहीं आई है। हजरत खालिद ने लश्कर को जमा किया और आपने खिताब फरमाया, हजरत उमर का ये पैगाम आया है और आपने फरमाया फतह इसलिए नहीं हो रही है, जरा लश्कर से पूछो कि किसी सुन्नत में कोई थोड़ी सी कमी तो नहीं आ गई। जैसे ही आपने पूछा तो सारे लश्कर वालों ने एतराफ किया, सारी सुन्नतों पे अमल है, लेकिन चूंकि फुर्सत नहीं मिलती लिहाजा ये जो मिसवाक है, इस मिसवाक के करने में हमसे थोड़ी सी कोताही हो रही है। किसी नमाज के वक्त करते हैं, किसी के वक्त नहीं करते, क्योंकि मैदान जंग में है, दुश्मन सामने है। अब मिसवाक को हमने थोड़ा सा कम कर दिया, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, इसमें थोड़ी सी कमी, बाकी हर सुन्नत पे अमल। तो हजरत खालिद ने हुक्म क्या दिया? आपने फरमाया कल सुबह जब उठो तो असलहा जो है हथियार मत बांधना, ये सब बाद में, दुश्मन हथियार पहनता रहे। तुम सबको मैं ये ताकीद के साथ हुक्म देता हूं कि कल सुबह सारा लश्कर उठे और सबसे पहला काम मिसवाक करे, सबसे पहला काम मिसवाक। एक मामूली, दुनिया वालों की नजर में तो एक मामूली चीज नजर आ रही है, लेकिन हुजूर की हर सुन्नत अजीम है, अजीम, बहुत अजीम है, और जिसके फवायद की भी कोई हद नहीं और जिसकी ताकत की भी कोई हद नहीं। सुन्नत में ताकत है और इसका सबूत है ये। हजरत खालिद ने हुक्म दिया, सुबह लश्कर उठा, उधर वो भी उठा और इन्होंने क्या किया, सारे लश्कर वाले भागे दरख्तों की तरफ, क्योंकि ये बुर्श तरफ नहीं थे, ये तो अब हुए हैं। और लकड़ी के मिसवाक, किसी ने दरख्त की जड़ खींच के निकाल ली, किसी ने टहनी तोड़ी और तोड़ करके जो उसकी मिकदार थी वो बनाई, और सारा लश्कर दौड़ा दरख्तों की तरफ और लकड़ियां निकाल करके और चबाने लगे। दुश्मन इस चीज से आगाह नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। उसकी नजर जब पड़ी तो उनके जहन में फौरन ये ख्याल आया कि आज तो ये इतने दीवाने हो चुके हैं कि आज ये गुस्से में लकड़ियां चबा रहे हैं और ये हमें भी
इसी तरह चबा देंगे। बस वो मंजर क्या देखना था कि दुश्मन के हौसले पस्त हो गए और उसी शाम को रब ने सुन्नत के सदके में हजरत खालिद को फतह अता फरमा। तो करामत से भी अजीम चीज सुन्नत है और सुन्नत की ताकत भी मुसल्लम है। अल्लाह हम सबको हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और हम बुजुर्गों के सदके वसीले से ये दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम अपना हर काम हुजूर के तरीके पर करें ताकि मदद भी मिले, फ़ायदे भी मिले, अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह का रसूल भी राज़ी। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।